आज के मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर फैसला मुंबई विशेष कोर्ट ने 30 नवंबर तक टला। ओपिनियन पोल के मुताबिक 16% लोग ही गुजरात में बीजेपी सरकार से संतुष्ट। भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने वाली केंद्रीय मंत्री सिंधिया की टिप्पणी में संदेश छिपा। पुलिस विवादित जमीन पर ग्रामीणों को धान काटने से रोकने गई तो पुलिस पर हमला किया। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर फैसला मुंबई की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को 30 नवंबर तक टाल दिया है। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने कहा कि इस मामले में निर्णय की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नवाब मलिक को कुर्ला में जमीन खरीद मामले में हुई अनियमितता की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच करने के लिए गिरफ्तार किया था। मलिक इस समय न्यायिक कस्टडी में हैं और उनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। इस मामले ने नवाब मलिक की ओर से मुंबई की विशेष कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया गया था। इस अर्जी पर विशेष कोर्ट ने 14 नवंबर को नवाब मलिक के वकील और ईडी के वकीलों का पक्ष विस्तार से सुना था। इसके बाद विशेष कोर्ट ने फैसला आज सुनाने के लिए सुरक्षित रख दिया था। विशेष कोर्ट ने आज सिर्फ इतना ही कहा कि अभी तक फैसला देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे 30 नवंबर तक टाला जा रहा है। राकांपा नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज फैसला 30 नवंबर तक टाल दिया। मुंबई, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को एक बार फिर एक ओपिनियन पोल के नतीजों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 16% लोग ही गुजरात में बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन पार्टी 49.5% वोट शेयर के साथ 104 से लेकर 109 सीटें तक जीतकर सरकार बना सकती है। 16% लोगों के संतुष्ट होने पर भी बीजेपी की सरकार क्यों बनती दिख रही है, इसका जवाब भी सर्वे के अन्य सवालों पर मिले नतीजों से मालूम होता है। पोल के मुताबिक जब लोगों से यह सवाल किया गया क्या वे सरकार बदलना चाहते हैं, जवाब में 34% लोगों ने कहा कि वे नाखुश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। 48% लोगों ने कहा कि सरकार से खुश नहीं हैं, लेकिन इसे बदलना भी नहीं चाहते हैं। वहीं चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यह पूछे जाने पर 44% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध करना सबसे बड़ा मुद्दा है। 14% लोगों ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मुख्य मुद्दा है। 8% लोगों ने बड़ी कीमतें, 8% ने राज्य सरकार का प्रदर्शन, 5% ने स्थानीय विधायकों का कामकाज, 5% ने बेरोजगारी, 3% ने भ्रष्टाचार, 3% ने ध्रुवीकरण और 4% लोगों ने किसानों की समस्याओं को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में बताया। बीजेपी चुनाव क्यों जीत सकती है, इसका अंदाजा पोल के इस सवाल से लगता है, जिसमें पूछा गया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। 46% लोगों ने कहा हाँ, 35% लोगों ने कहा कुछ हद तक पीएम मोदी गेम चेंजर होंगे। 17% लोगों ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसका चुनाव अभियान सबसे ज्यादा असर डालेगा। यह पूछे जाने पर 64% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया। 20% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का चुनाव अभियान असर डालेगा। वहीं केवल 6% लोगों ने इस मामले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। वहीं जब यह पूछा गया कि सरकार कौन बनाएगा, जवाब में 65% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया। 28% लोगों ने कांग्रेस को दूसरे स्थान पर रखा। वहीं केवल 2% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। मुंबई, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने वाली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी में क्या कोई संदेश छिपा है? दरअसल यह सवाल तब से उठने लगा है कि जब कांग्रेस की इस यात्रा ने बुधवार सुबह महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। बीजेपी नेता सिंधिया ने इस यात्रा के संदर्भ में कहा था, मध्य प्रदेश में सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने वाली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी उनके घर वापसी का संकेत हो सकती है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को यह बात कही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सदस्य सिंधिया ने मार्च 2020 में पार्टी का साथ छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, यह घर वापसी का संकेत हो सकता है। राठौर ने इस बात पर जोर दिया कि हाल में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान को बदलाव का संकेत है और जनता भाजपा सरकार से नाखुश है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राठौर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्य में कीमतों में वृद्धि, महंगाई और कुशासन आदि का मुद्दा उठाए जाने के बाद पिछले साल विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के साथ ही उनकी हार की पटकथा लिख गई थी। यह पूछे जाने पर हिमाचल प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, उन्होंने कहा कि राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला पार्टी के विधायक और पार्टी आला कमान करेगी। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त पर राठौर ने कहा, ऐसा बिल्कुल संभव है, लेकिन हमें अपने सदस्यों की वफादारी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से अनुशासित रहने की अपील करते हुए कहा कि आगे तमाम चुनौतियां आने वाली हैं। मुंबई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस विवादित जमीन पर ग्रामीणों को धान काटने से रोकने गई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना में 11 पुलिसकर्मी सहित 17 लोग घायल हो गए हैं। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस को विवादित जमीन पर धान काटने से मना करना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि जिले के गोह थाना क्षेत्र के दरधा गांव में विवादित जमीन पर धान काटने से रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी सहित कुल 17 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के निर्देश के बावजूद दूसरे पक्ष के लोग धान काट रहे थे, जिनको रोकने के लिए पुलिस गई थी। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए गोह थानाध्यक्ष शमीम अहमद ने बताया कि दरधा गांव के कुछ लोगों द्वारा विवादित जमीन पर लगी धान की फसल जबरन काटने की सूचना मिली थी। जानकारी के बाद पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र पुलिस बल मौके पर पहुंच गई, जहां कुछ महिलाएं धान की फसल काट रही थीं। पुलिस कर्मियों द्वारा जब मना किया गया तो वो विवाद करने लगे। कुछ ही क्षण में विवाद बढ़ गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस पर लाठी डंडे के साथ हमला कर दिया। इस घटना में एक एएसआई सहित 11 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसमें 5 महिला सिपाही भी शामिल हैं। वैसे इस घटना में कुल 17 लोग घायल, 11 हुए हैं। सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोह में किया जा रहा है। घटना में घायल हुए सभी लोगों का इलाज जारी है। इस घटना में दूसरे ग्रामीण पक्ष की तरफ से बुचुन कुमारी, पुतुल कुमारी, प्रेमलता कुमारी, सौरभ कुमार, रीना कुमारी आदि घायल हुए हैं। बुचुन कुमारी, पुतुल कुमारी एवं प्रेमलता कुमारी को बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया गया है। वहीं धनकटनी के इस विवाद में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज गोह पीएचसी में कराया गया। घायलों में एएसआई बिकाऊ राम, सिपाही अंबिका कुमारी, राजकुमार, प्रियंका कुमारी, रेखा कुमारी, चांदनी कुमारी, लवली आनंद, धर्मेंद्र कुमार, अजय कुमार और आर्यन कुमार शामिल हैं। घटना के बारे जानकारी देते हुए एसडीपीओ कुमार ऋषि राज ने बताया कि दोनों पक्ष में तनाव है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।